नमस्कार दोस्तों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं हीरा सिंह अच्छी खबर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आइए तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर घोषित किया कि आंध्र प्रदेश में जून तक ऑक्सीजन के प्लांट लगवाएंगे। सोनू सूद ट्वीट में बताते हुए अधिक खुश थे कि ऑक्सीजन का प्लांट का पहला सेट कुरनूल सरकारी अस्पताल में स्थापित किया जाएगा और एक जिला अस्पताल आत्माकुर नेल्लौर में जून में स्थापित किया जाएगा। बाकी के प्लांट ज़रूरतमंद राज्यों में जल्द ही स्थापित किए जाएंगे। यही समय है ग्रामीण भारत की मदद का। शनिवार को केंद्र सरकार ने घोषित किया कि कोरोना से संक्रमित महिलाएं वैक्सीन लगवाने के बाद बेखौफ होकर बच्चों को दूध पिला सकती हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने स्तनपान कराने वाली माताओं को लेकर जो संशय थे उनको साफ नकारते हुए उन्हें स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हालत में स्तनपान 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जीएमसीएच के डीन डॉक्टर शिवानंद बंडेकर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के आने से 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो कोरोना से संक्रमित हैं या बीमारियों से पीड़ित हैं उनको टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केरल के 22 वर्षीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने मार्च में पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 8.26 मीटर की छलांग लगाकर स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को कहा था कि फेडरेशन कप के तुरंत बाद उन्होंने अपनी खामियों और तकनीकी तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह कहा कि टोक्यो में पदक जीतने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य 8.35 और 8.40 मीटर पर रखा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत में दोहा कतार में उतरने वाली 28 सदस्यीय भारतीय फुटबॉल टीम ने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, क्योंकि वह सभी कोविड-19 से नकारात्मक प्रशिक्षित किए गए हैं। हालांकि 2022 के विश्व कप की लीग की दौड़ से वह बाहर हैं, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर मिलेगा। आगे की चुनौतियों के लिए तैयार ब्लू टाइगर्स अपने कोच इगोर स्टिमैक के साथ कल रात दोहा कतार में अपना प्रशिक्षण करते दिखाई दिए। कोरोना का चेन तोड़ने का संदेश देने के लिए झारखंड के बच्चों का सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बनाया हुआ वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को किया जारी। उत्तराखंड के देवघर के मधुबन करनपुर गांव के 7 साल की उम्र के छोटू राणा ने और कुछ अन्य विद्यार्थियों ने कोरोना का चेन तोड़ने का आसान सा तरीका बताया। एक प्रयोग कर छोटू ने वीडियो में कहा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है और गांव को बचाना है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कहते हैं कि बेशक भारत में कोरोना महामारी स्थिर हो रही है, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि 382 जिलों में अभी भी सकारात्मक दर 10% से अधिक है। वह बताते हैं कि बीते 20 दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दिखी है, इसलिए वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं और करने को कह रहे हैं कि संचरण की श्रृंखला टूटी रहे। अच्छी खबरों की मेरी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आगे की खबरों के लिए मेरी सहयोगी साक्षी आपके साथ जुड़ेंगी। थैंक यू हीरा। दंगल पिक्चर का ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा कि मारी छोरियां छोरों से कम है के, और इसी डायलॉग को वास्तविक जीवन में सिद्ध कर दिखाया है लोको पायलट शिरीषा गजनी और सहायक लोको पायलट अर्पणा आर.पी. ने। देश में जारी ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसी बीच 2 महिला क्रू चालक ने अपना साहस दिखाया है। पूरी तरह से महिला चालक दल द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जमशेदपुर से 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ बेंगलुरु पहुंच गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत करते हुए शिरीषा गजनी ने बताया कि वह इस काम को करने के लिए काफ़ी उत्साही थी, क्योंकि इस महामारी के दौर में उन्हें अपना योगदान देना था। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। ये खबर है बेंगलुरु के एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने पर्यावरण के महत्व को समझा और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। 2018 में जब अक्षता बद्रना और राहुल पगड़ इंडोनेशिया से भारत लौटे
तब उन्होंने इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने की शुरुआत की। इन्होंने शुरुआत में रद्दी के कागज़ों से पेंसिल बनाई और फिर और भी कई सारी इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने की शुरुआत की। जब राहुल और अक्षता से पूछा गया कि इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने की कड़ी पेंसिल ही क्यों, तो राहुल ने कहा कि ये घर का सबसे छोटा ऐसा सामान है जिसे आसानी से बदला जा सकता है। जब हमने इस पर शोध की तो पता चला कि सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए साल में 80 लाख से ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। तो इस वन कटाई को रोकने के प्रयास में हमने सबसे पहले पेंसिल बनाने की शुरुआत की। वैज्ञानिक और डिज़ाइनर लंबे समय से मानव शरीर को आंतरिक अंगों या उंगलियों से बढ़ाने की रुचि रखते हैं और इसी रुचि को दिखाते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्लास्टिसिटी लैब के एक डिज़ाइनर और शोधकर्ता डैनी क्लॉड ने रोबोटिक अंगूठे की शोध की है। इस रोबोटिक अंगूठे के परीक्षण के लिए 20 प्रतिभागियों का चयन किया गया। उन्होंने प्रतिदिन इसे 2 से 6 घंटे तक पहना। डैनी क्लॉड ने बताया है कि अंगूठे को हाथों के उंगलियों के नीचे लैग दबाव सेंसर के से नियंत्रित किया जाता है। हमारी अगली खबर है सिनेमा जगत से। पिछले एक दशक में तापसी पन्नू भारतीय सिनेमा के शीर्ष चेहरों में से एक बन गई है। उन्होंने सिनेमा में काफ़ी हिट फिल्में की हैं। उनके पास पहले से ही शाबाश मिठू, रश्मि रॉकेट, हसीना दिलरुबा, लूप लपेटा, 2 बार और एक साउथ फिल्म है। और अब ऐसा लग रहा है कि वह आगे बढ़कर एक थ्रिलर फिल्म भी साइन करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस स्पेशल 35 के डायरेक्टर अजय बहल के साथ काम करेंगी। तापसी ने स्पेशल 35 देखी थी और निर्देशन के काम से काफ़ी प्रभावित हुई थी। वह जल्द ही उनके संपर्क में आई और कहा कि हमें कभी कभी साथ काम कर लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस जल्दी फिल्म साइन करेंगी। फिल्म के मेन लीड के तौर पर गुलशन देवैया का नाम लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारी अंतिम खबर की ओर, जो है श्रद्धांजलि की। कई सुपरहिट फिल्मों में लोकप्रिय संगीत देने वाले जाने माने संगीतकार विजय पाटिल अब हमारे बीच नहीं रहे। संगीतकार विजय पाटिल ने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिए थे। संगीतकार विजय पाटिल का शुक्रवार को रात 2 बजे नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विकास पाटिल के बेटे अमर पाटिल ने बताया कि मेरे पिता कोरोना संक्रमित नहीं थे। 6-7 दिन पहले ही उन्हें वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया था और इसके बाद उन्हें बुखार और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया। साथ ही सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने भी ट्वीट कर शोक प्रकट किया। हमारी पूरी टीम की ओर से संगीतकार विजय पाटिल को श्रद्धांजलि। इस अंक की अच्छी खबरें यहीं समाप्त होती है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे सहयोगी मित्रों के साथ। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।